ये लो आदिल चाय। इसकी जरूरत नहीं। तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो, पी लो। डॉक्टर्स ने कहा है परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? अब्बा के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आदिल। तुम्हें पता है, अब्बा को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके खिलाफ ही गवाही दे दूंगा। जो लोग हमेशा जीतते हैं उन्हें हारते हुए बहुत तकलीफ होती है। नहीं, उन्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई, लेकिन मैंने गलत का नहीं सही का साथ दिया। काश अब्बा उस वक्त मेरी बात सुन लेते और सही वक्त पे दुरुस्त फैसला करते। आई नो। तुम बस उनकी सेहत के लिए दुआ करो कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। देखो आदिल, हम लोग उनके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग तो यहाँ सिर्फ अपना हक मांगने आए थे। हमें क्या पता था वो इस तरह से बीमार हो जाएंगे। मैं बहुत मुश्किल में हूं दुरुशवार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते इंसान को कितना कमजोर कर देते हैं, सही या गलत का फैसला करना भी मुश्किल हो जाता है। सब ठीक हो जाएगा। एक नई इत्तला सुनी आपने? अरे मेहरीन शादी के बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका हमारे बच्चे की खुशियों को आग लगाकर खुद सैर सपाटे करती फिर रही है महारानी। मेहरीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा अजरा, तो उसका जिक्र करने का फायदा। लेकिन मेरे दिल से तो बददुआएं निकलती हैं उन माँ बेटियों के लिए। सोच लो, कोई और भी तुम्हें बद्दुआ देता होगा। हाँ हाँ, सारा कसूर, सारा इल्जाम, सारी बददुआएं मेरे लिए तो है। अम्मी, अब वो ठीक कह रहे हैं, आप बात को बढ़ाएं मत। हमें मेहरीन का जिक्र इस घर में नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है उससे। हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और मैं उस बेवफा और खुदगर्ज औरत को याद नहीं करना चाहता। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। दानियाल, टूटे हुए दिल के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। तुम मेहरीन और जोया का ख्याल दिल से निकाल दो। उन दोनों की याद तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भूल जाओ उन्हें, मैं तुम्हारे लिए जान सी दुल्हन लाऊंगी। जान सी दुल्हन? तुम नहीं सुधरोगी अजरा, नहीं सुधरोगी। क्यों इसको झूठे ख्वाब दिखा रही हो? तुम्हारी ऐसी ही बातों की वजह से इसे पहले बहुत नुकसान हो चुका है। जान सी दुल्हन। आया क्यों है यहाँ पे? जा, दफा हो जाए यहाँ से। और मुझे कुछ करने दे यार, प्लीज। आप नाराज ना हो, मेरी बात सुन लें। बेवकूफ समझता है मुझे। तुम सबके सब मेरे दुश्मन हो, बर्बाद करना चाहते हो मुझे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब्बा, हमें आपसे दुश्मनी करके क्या मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। चल, मुझे बताने की लोड़ नहीं है। अच्छे तरीके से जानता हूं कि सारे फसाद की जड़ तू और वो फारिस है। फारिस ने जोया को हिम्मत दिलाई है।
वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे मध्य मुकाबला खड़ा हो पाता। मेरे प्यारे अब्बा, देखिए फारिस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो आपसे क्यों दुश्मनी मोल लेगा? और वैसे भी उसने सिर्फ सच्चाई और हक का साथ दिया है। बस करते कोई जरूरत नहीं है हक और इंसाफ की रैलियां निकालने की। बस चला जाए यहां से। प्लीज, हमें इस लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को। सुना नहीं है क्या कहा मैंने? नफरत हो रही है तेरी तकरीरों से मुझे। शक्ल गुम कर अपनी यहां से। अच्छा प्लीज आराम करें आप। मैं चाह रहा हूं यहां से। किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज आवाज दे दे, मैं फौरन आ जाऊंगा। बीमार जरूर हो पर जरूरतमंद नहीं हो। अम्मी आप सो जाए। आदिल ने तो तब तक अस्पताल में ही रहना है जब तक ताया डिस्चार्ज नहीं हो जाते। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब हमारे घर के केस का क्या होगा। कुछ नहीं होगा केस का अम्मी, केस चलता रहेगा। ताया अब्बू की तबीयत खराब है लेकिन उनका वकील फॉलो अप करेगा। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, हमें हमारा घर मिल जाएगा, हम शिफ्ट हो जाएंगे वहां। अगर भाई साहब की तबीयत, अम्मी उनकी तबीयत की वजह से अपनी मेहनत पर पानी तो नहीं फेर सकते ना हम। ताया को अपनी गलती माननी पड़ेगी। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई और वो इस हाल में पहुंच गए, और हमने सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते हुए, बीमारियों का सामना करते हुए गुजार दी। उनको तो कभी एहसास नहीं हुआ, तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये केस चलेगा अम्मी। अम्मी आप जाकर सो जाइए। हाय हाय, तुमने अपना ये क्या हाल कर दिया है। अच्छे भले थे, दुश्मनों की नजर लग गई। किसी को क्या इल्जाम देता मैं? मेरे अपने बेटे ने मेरे साथ गद्दारी की है। इसी की उम्मीद थी। कैसा बेटा है, अपने बाप का क्या हाल कर दिया और खुद आराम से बैठा है। तौबा तौबा, क़यामत की निशानियां हैं सारी। इस उम्र में आके उसने मुझे झटका दिया है। ऐसे नाहिजार बेटे की हरकतों को दिल पे ना लो। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? उस घर के चक्कर में मेरी भतीजी ने मेरे ऊपर केस दायर कर दिया, और उस केस में गवाही मेरे बेटे आदिल ने दी है। हाय तौबा तौबा। मुझे लगता है कि मैं ये केस बहुत जल्द हार जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। इसका मतलब है तुम घर खाली कर दोगे?
अगर अदालत ने घर खाली करने का हुक्म दे दिया तो घर तो खाली करना ही पड़ेगा मुझे। मलिक, एक जरूरी कॉल आ रही है, मुझे काम से जाना है, मैं फिर आऊंगी। थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाना। अगर जरूरी काम ना होता तो जरूर रुक जाती। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। इसने तो वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। कैसे हो बेटा? मैं तो बस मिलने आई थी। अल्लाह हाफिज। तो फिर आ गया इधर। अब्बा जी, जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चल यहां से। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। अब्बा जी, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है। फर्ज? अदालत में मेरे खिलाफ गवाही देके कौन सा फर्ज निभा रहा था तू? वो भी मेरा फर्ज ही था अब्बा। और दफा हो जाओ यहां से, छोड़ मुझे। तेरी वजह से मुझे वो घर खाली करना पड़ेगा। अब्बा, वो घर हमारा कभी था ही नहीं, खाली तो करना पड़ेगा ना। और मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? ठीक है, मैं चला जाता हूं यहां से, लेकिन आपको सूरत किसकी देखनी है फिर? उस औरत की जो यहां बैठी हुई थी अभी। मेरे मामले में पढ़ने की लोड़ नहीं है तुझे। जाके अपने काम से अपना काम रख। ठीक है अब्बा, मैं तो जा रहा हूं यहां से, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आप जिस दिन ये केस हारेंगे उसी दिन ये घर भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर ये औरत आपको नहीं नजर आएगी। उसी दिन आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। आज जोया ने जो कोर्ट में केस प्लीड किया, क्या वो उसका अपना केस था? जी बाबा, वो बरसों पहले जोया के ताया ने उसके वालिद के घर पे कब्जा कर लिया था, तो
वो अपना घर वापस लेने के लिए उसने अपने ताया पे केस किया। उसने बहुत अच्छा केस तैयार किया है, बड़ी मेहनत की है। मैं बहुत कम लोगों के काम से मुतासिर होता हूं। वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। जी, बहुत हार्ड वर्किंग है ज़ोया। बहुत बाहिम्मत भी, वरना इन हालात में अपने हक के लिए लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और वो भी एक लड़की के लिए। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड आई एम श्योर वो ये केस जीत जाएगी। जी इंशाअल्लाह। आपी, अम्मी, जोया क्या हुआ है? क्या हुआ जोया? हम केस जीत गए। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अम्मी, हम केस जीत गए हैं। हमारा घर हमें वापस मिल रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा। हाँ अम्मी, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। अब हम अपने घर में रहेंगे। वर्षों बाद हमारा घर हमारा हो रहा है। हाँ जोया, ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। अम्मी, मैं सोच रही थी ताया का क्या हाल होगा इस वक्त। उनका हाल तो बुरा ही होगा, और हमारा घर खाली करेंगे तो और बुरा हाल होगा। नहीं जोया बेटा, ऐसे नहीं कहते। अब वो एक बीमार इंसान है, और बीमारों को ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, मकाफाते अमल है, वो भी बहुत जल्द इस बात को समझ जाएंगे। अब हमें पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए ना। अच्छा, तुम लोग अंदर जाओ, थोड़ा काम है, मैं भी करके आती हूँ। ठीक है अभी चलो। बस यही कसर रह गई थी। अब अगर आपका बेटा आपके खिलाफ कोर्ट में बयान ना देता तो वो इतनी आसानी से केस जीत नहीं सकते थे। इसका मतलब ये है कि मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी है, कोर्ट का फैसला है। कौन सी मजबूरी? वो बताओ मुझे, कौन सी मजबूरी? ये घर मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। और देखता हूं ना किसके अंदर इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी मजाल है जो मुझे इस घर से बाहर निकालता है। देखें सर, मेरी बात सुने। और बस कर, नहीं सुनी कोई बात मुझे तेरी। देखें ये घर आपका नहीं है, जितनी जल्दी आप इस बात को कबूल कर लें आपके लिए बेहतर होगा। और बस कर वकील, बड़ा वकील बनता फिरता है। वकील तू मेरा है, साइड तू उनकी ले रहा है, तरफदारी तू उनकी कर रहा है। जा, नहीं मानता मैं तेरे किसी कोर्ट वोट के फैसले को, नहीं मानता मलिक शहजाद। चल निकल यहां से, निकल।
नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तू भी बड़ी बेगैरत निकली है बेटा, छोड़ के चला गया मुझे। तुझ पे तो पक्का आसरा था मुझे कि तू कभी छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, वो भी उम्र के हिस्से। क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, जेवरों से कपड़ों से ला दिया तुझे, लेकिन निकली तू वही बेवफा। आप जिस दिन ये केस हारेंगे उसी दिन ये घर भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर ये औरत आपको नहीं नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा, जीते रहो, खुश रहो। ये सब तुम्हारी वजह से इतना जल्दी मुमकिन हो सका, वरना कभी भी नहीं होता। आंटी शर्मिंदा करती हैं मुझे बार बार। शहवार ये लो, चाय के साथ ले आओ ना। आप बैठे, अभी चाय बना कर लाते। और ये मिठाई तो अब आपको पूरे मोहल्ले में बांटनी चाहिए। बिल्कुल जी, जरूर बांटूंगी। आंटी आई थिंक अब आप अपने घर में जाने की तैयारी करें। हाँ हाँ बेटा, बस फारिस तुम्हें पता है, जब मेरे घर पे कब्जा हो रहा था तो मैं इतना बेबस महसूस कर रही थी अपने आप को, कुछ नहीं कर पाई मैं उस वक्त। है इस दुख को लिए मैं बरसों फिरती रही, लेकिन मैंने उम्मीद की किरण कभी भी मान नहीं पड़ने दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बस अल्लाह ने जिस वक्त कोई काम करना होता है ना, वो वक्त हमेशा मुकर्रर होता है। जीते रहो बेटा। बस जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया कि उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो काम होना होता है ना, वो अपने मुकर्ररा वक्त पे होके ही रहता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मैं तो यहीं खड़ी हो गई, चलो ना अंदर। आज आज बैठते हैं। लोग फिर आ गए इधर। हमला किया था मैंने कि फिर इधर दोबारा का रुख ना करना। दफा हो यहां से। पापा, आपको ये घर अभी इसी वक्त खाली करना होगा। एक बारी का, दो बारी क्या, 1000 बारी यही कहूंगा कि इस घर से नहीं झाड़ा मैंने, बता दिया। वकील साहब, आप प्लीज अब्बा को आराम से समझाएं। आदिल साहब, मैंने इन्हें समझाया है, बताया है, शायद इनकी तबीयत सही नहीं है। वकील, मेरी तबीयत खराब है। वो तबीयत तेरी खराब हो गई है, काला कोट पहन पहन के ना तेरा दिल भी काला हो गया तेरे मुंह की तरह। दफा हो यहां से। पापा, पापा, पापा,
आप क्यों जिद कर रहे हैं अब्बा? वकील साहब को मैं लेके आया। आप अगर इस वक्त घर खाली नहीं करेंगे तो पुलिस आ जाएगी और पुलिस आपके घर का सारा सामान सड़क पे फेंक देगी। आप क्यों चाहते हैं कि आपका तमाशा बने पूरी दुनिया के सामने? क्यों? इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वकील साहब, आप प्लीज मजदूरों से कहें कि सामान वो उठाएं और बाहर ट्रक में रखें। खबरदार! कौन सा सामान? खबरदार! कोई इस कार की चीज को हाथ नहीं लगाएगा, कोई इस कार से कुर्सी भी नहीं ले जा सकता, ना कुर्सी ना कार की कोई चीज। और मैं यहां से जाऊंगा, मैंने कह दिया। मेरे प्यारे अब्बा, मुझे पता है, और मुझे पता है तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश की है और लोगों के साथ जाके मिल गया। अब्बा, प्यारे अब्बा, आपका कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं, ना वो बेवा औरत, ना वो 2 यतीम लड़कियां। देखिए, ये घर आपका था ही नहीं। अब्बा, प्लीज मेरी बात को समझे। ये घर आपने तो नहीं बनाया था ना ही आपके पैसे लगे थे इस घर को बनाने में। प्लीज समझे। यार, मैंने कब कहा कि कर मेरा है, कि मैंने हाथ में पैसा लगाया है, लेकिन ये कर मेरे भाई का तो है। मेरे भाई का कार है, ये भाई का है मेरे कार। ये घर आपके भाई का था, आपका नहीं था, समझे? देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आज भी आपका बेटा हूं। आप मेरे साथ चलें प्लीज। अरे अब्बा, प्लीज, मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा। प्लीज 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 चल। चले अब्बा, मेरे साथ चले प्लीज। चलो, शाबाश, आजा, शाबाश, आजा। दिल कुछ कर ले, बचा ले इस कार को किसी तरह यार। और मैं हूं ना आपके साथ। चल चल, आजा, चल। जोया ने अपने घर के लिए अपने ताया पर मुकदमा कर दिया और वो जीत भी गई। अब वो अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? इतना बड़ा इनकलाब आ गया और हमें किसी ने बताया ही नहीं। अरे ये सब किस्मत की बातें हैं। किस्मत की क्या बात है, ये सब जोया की मेहनत और लगन रंग लाई है। वो घर असमत और उनकी बेटियों का है, वरना पहले तो सालों वो किराए पे रहे हैं, अब उनका घर मिल गया हमको। और एक बात बताऊं तुम्हें, अहमियत आज की होती है, गुजरा हुआ कल हमें सिर्फ सबक सिखा सकता है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बैठे बिठाए लाखों का घर हाथ आ गया तो लखपति हो गई बैठे बिठाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि असमत के सर पर उसकी छत आ गई।
बड़ी हिम्मत का काम किया जोया ने, बहुत हिम्मत का। बड़ी समझदार लड़की है, बहुत अच्छी है। काश वो हमारे घर का मुकद्दर बनती। ठीक है, जो अल्लाह ने बेहतर समझा वो हो गया। आखिर अम्मी हमें हमारा घर मिल ही गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हम अपने घर में भी होंगे कभी। ये आपका घर था, आपका घर है और आपका ही घर रहेगा। बेटा, ये घर तुम्हारा भी है। अब तुम दोनों इसी घर में रहोगे। ऊपर का पोर्शन खाली है, तुम दोनों वहां शिफ्ट हो जाना। सोया की शादी के बाद मैं भला यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, लेकिन मैं हर महीने इसका किराया जरूर दूंगा, वरना मेरी खुददारी इजाजत नहीं देगी। हाँ अम्मी, ये दिन देखने के लिए तो इतनी दुआएं की थी। हम लोग आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। और अब्बा अगर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो मैं उन्हें खुद ही ले आऊंगा। उनकी खिदमत करना भी मेरा फर्ज है। हमें कोई एतराज नहीं बेटा। तुमने हमारा इतना साथ दिया, हम तुम्हारे फर्ज में कैसे हायल हो सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। मेरी बात है? तुम्हारी और जोया के बारे में। ओके। हाँ, तुम्हारे बाबा और मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी और जोया की शादी में देर नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हकीकत यह है कि मैंने जोया की अहलियत और काबिलियत को जान लिया है। इतने अरसे में मैंने उसे बहुत लायक, फायक और बहुत अच्छी लड़की पाया, और वक्त ने साबित कर दिया कि जोया के बारे में मेरा अंदाजा गलत था। और अब मैं चाहती हूँ कि जोया हमारे घर आकर हमारे घर को रोशन कर दे। थैंक्स बाबा। जोया, जोया, क्या हुआ? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, यहाँ क्यों खड़ी हो? हेलो, आज तो खुश हो जाओ यार, आज तो ऐसी शक्ल ना बनाओ प्लीज। जो आपसे बात पता है मुझे क्या पूछना है आपने। भाई मैं आपको प्लान खुद ही बता देता हूँ। प्लान ये है कि अभी आपको मामा की अदालत में पेश होना पड़ेगा। वहाँ पे आप पे किचन के बहुत सारे केसेस चलेंगे, और जैसे ही आप उस अदालत से फारिग होंगी तो आपको पेश होना पड़ेगा बाबा की अदालत में। आई एम सॉरी, लेकिन ये तो करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वो ये है कि मैम अब सारे केसेस बहुत आराम से जीत जाएंगी। अच्छा चलो बताओ क्या बात? फारिस, देखो मैंने अच्छे बुरे तमाम वक्त का सामना किया है, और तुम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो।
तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मुझे लगा था मैं हिम्मत हार गई हूँ, लेकिन वो तुम थे जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया। मैं जानती हूँ वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, सिर्फ ये सोचती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया। आप भी, अम्मी, आदिल सब इतना खुश हैं, यहाँ तक कि ताया अब्बू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब मुझे इंसाफ मिल गया तो क्या यहाँ पे मेरा मकसद खत्म हो गया है? जानती हूँ शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि वक्त के साथ साथ शायद इंसान भी बदल जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ जितना भी वक्त गुजर जाए, जितनी भी मुश्किलात आ जाए, तुम कभी नहीं बदलोगे और तुम मेरा साथ भी कभी नहीं छोड़ोगे। हारिस, मैं घर के साथ साथ वकालत नहीं छोड़ना चाहती हूँ, वकालत कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर उन तमाम लोगों को सपोर्ट करें जो शायद इंसाफ के लिए आवाज तो उठाते हैं, लेकिन ये समाज और ये लोग मिलकर उन तमाम लोगों का गला घोंट देते हैं। जानती हो तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है कि तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारती, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, तुम डट के मुकाबला करती हो, सामना करती हो। और जहां तक रही साथ की बात, तो वो तो मैम आपको अब देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अदालत में चले? चलो।